14 का 3 क्या करा जी? किस साइड है? उधर दोनों कौन बैठा है? एक बुला लो ना, दोनों बैठे हैं, 3 बोले। प्रियंका एक आ जाओ कोई। 14 का 3 कहाँ है? 14 का 3 क्या करा प्रश्न? करा किसी समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाओं का योग 15 है। समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाओं का योग 15 है। यदि इनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता। 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता। तो समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा को ज्ञात करना, यानी इसको समकोण जो बना रही है उस भुजा को क्या करना है? ज्ञात करना। तो पहले तो मानना होगा बाबू हमें कौन कौन बनाया इसका खट 3 नंबर दिखाओ कितना के? ये 14 का दोनों x y 1 डायरेक्ट कर लिया। चलिए अब देखिए आप समकोण बनाने वाली भुजा, तो ये है समकोण त्रिभुज ए बी सी। इसमें छोटी दोनों भुजा कौन है जी? ए बी और बी सी। तो प्रश्न में है दोनों भुजाओं का योग दिया, लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा बराबर x और y मान लेते हैं। x और y दोनों मान लिए। जब x y दोनों मानते हैं तो AB बराबर x और BC बराबर y हो सकता है, कर सकते हैं। अब प्रश्न दिया है, अब देखिएगा इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी ये क्या है? इसको x माने किसको जी? ए बी को ना। ये हो गया लंब जिसको ऊंचाई कहते हैं। ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो इसका फॉर्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी x y होगा। अब प्रश्न से कह रहा है क्या? प्रश्न से जो प्रश्न कहेगा करते जाना। कह रहा है दोनों छोटी भुजाओं का योग कितना है? 15 है, यानी x प्लस y बराबर 15। समीकरण फर्स्ट। पुनः कह रहा है क्या? यदि इनमें छोटी भुजा को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, यानी छोटी भुजा को बढ़ा देना कितना जी? 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, और बड़ी भुजा को एक और भुजा दिया ना, क्या बोल रहा? एक बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर घटा, कहां पर गई? बड़ी को एक घटा देना, एक को बढ़ा रहा और एक को घटा रहा, यानी y माइनस 1 ये ना कर रहा है। अब यहाँ पर आधार गुना, या तो लंब गुना आधार मान सकते हैं, 1/2 लगा दी, क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है इसका जो एरिया है ना, इसका एरिया जो है, जिसे एक्स वाई एरिया है, इसमें कितना बढ़ गया है? 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया। यहाँ से हमारा सेकंड समीकरण आएगा, यानी त्रिभुज परिभाषा निकाले, क्षेत्रफल निकाले तो आधार की ऊंचाई हम करेंगे। कह रहा है एक में बढ़ा दीजिए और एक में घटा दीजिए, किसी में भी आप कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग जी 1/2 गुना करेंगे, क्या आएगा? गुना होगा। कई लोग ना इससे काट देंगे, नहीं काटना है, नहीं कटेगा, ठीक है, पहले इसमें लेना होगा। एक्स वाई गुना करेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स, इसे गुना करेंगे प्लस वाई माइनस 1 बराबर, यहाँ एलसीएम लेंगे, आएगा 2 एक्स वाई प्लस 8
अब यहाँ पर 2 से 2 हम काट सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं। एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 बराबर एक्स वाई प्लस 8। एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ कट जाएगा, दोनों समान सिंबल हट जाएगा, राइट। अब यहाँ बच गया माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 8 था, इधर से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। समीकरण सेकंड, यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से एक्स वाई का मान ज्ञात कर लेना। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें। फर्स्ट दिया है हमारा x प्लस वाई बराबर 15 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 9। क्या करेंगे जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो x और x कट गया, आ गया 2 पाई बराबर 24। कितना होगा 24 होगा। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, यानी पाई बराबर कितना आ गया 5, x बराबर 5 आएगा, 3 आ गया। समीकरण फर्स्ट में पाई का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट वाला क्या था जी x प्लस वाई का मान है 12 बराबर 15, x बराबर 15 माइनस 12 कितना गया x बराबर 3 आ गया। क्या पूछ रहा था भैया, क्या लंबाई पूछ रहा है, क्या प्रश्न? समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजों की लंबाई पूछ रहा। तो समकोण बना रहा है कौन, यही तो ना। देखिए यहाँ पर जो 90 बनती है इसी को समकोण कहते हैं। तो इस समकोण को बनाने में इस भुजा की कोई भूमिका नहीं है, ये नहीं भी रहेगा फिर भी ये समकोण बन गया। यानी ए बी भुजा और बी सी भुजा की यहाँ भूमिका करा। समकोण बनाने वाले भुजाओं की लंबाई ज्ञात करिए, अर्थात हमें ए बी का ज्ञात करना है और बी सी का ज्ञात करना है। कोई दिक्कत, लिखिएगा इसको। पंद्रह का फर्स्ट में आपको बेसिक पहले बताए थे, यदि दो व्यक्ति दूरी तय कर रही है, अगर दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल घटेगा। अगर एक ही दिशा मतलब ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो चाल घटेगा। अगर इसको 40 का है किलोमीटर पर घंटा, इसका है 30 किलोमीटर पर घंटा, तो 1 घंटा में डिफरेंट हो रही है, 10 किलोमीटर हो रही है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे का विपरीत जब होती है तो 40 यहाँ 30 यहाँ जुड़कर कितना होगा 70। अगर विपरीत दिशा में दूरी तय करती है तो चाल जुड़ती है, एक दिशा में तय करती है तो चाल घटती है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रही है, चलिए 15 का प्रश्न फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। ए और बी दो स्थान है, सेकंड यहाँ फर्स्ट है। एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। उनके गाड़ियों की चाल ज्ञात करें। 3 घंटा दोनों का टाइम सेम है। अगर 3 घंटा चलता है दूसरे का विपरीत तो यहाँ पर विपरीत है, एक ही दिशा में। अगर करा एक ही स्थान से दो व्यक्ति, मतलब एक कोई स्थान है, यहीं पर दो व्यक्ति, एक ही स्थान से दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलेगा तो 3 घंटा में मात्र 7 किलोमीटर का डिफरेंट होती है। लेकिन अगर विपरीत दिशा में चलेगा कैसे, यहीं पर चल रहा है ना, तो एक जाएगा इधर एक जाएगा इधर, तो यहाँ पर 3 ही घंटा में डिफरेंट जो हो जाती है 300 किलोमीटर हो जाती है, होगा ना। जैसे आज एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये चल रहा है 40, अभी लिए थे 30 से, तो 1 घंटा में कितना डिफरेंट हुआ 10 किलोमीटर हुआ। लेकिन ये चल रहा है 40 से, ये चल रहा है 30 से, तो 1 घंटा में 70 किलोमीटर होगा ना जी। ये पहुंच जाएगा 40 ही दूर चल जाएगा, ये 30 आ जाएगा, दोनों का बीच का दूरी 70 हो गया कि नहीं हो गया।
होगा ना। तो यही बात यहाँ पर कर रही है। चलिए हम मानेंगे हम लोग दोनों का चाल। माना पहले व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की चाल कितना होगा जी 22 किलोमीटर पर घंटा। अब प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से बहुत आसान है, कर लीजिए। प्रश्न कह रही है कि दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में, अब देखिए एक ही दिशा में चल रहा है तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल बराबर बताइए तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब एक ही दिशा में जा रही है तो चाल क्या होगा? जुटेगा ना, जुटेगा। तो चाल इसका x प्लस वाई होगा चाल। अब चाल x प्लस वाई होगा। अब यहाँ पर जो दूरी तय कर रही है कितना किलोमीटर कर रही है? 7 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर। कितना घंटा में? 3 घंटा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x प्लस 3y बराबर 7 समीकरण फर्स्ट आ गया। फिर पुनः क्या कर रही है? एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब तय कर रही है तो यहाँ 300 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। कितना? 300 किलोमीटर एक दूसरे का विपरीत, यानी कि यहाँ पर एक दूसरे का, जिसे एक ही दिशा चल रहा है ना, एक ही दिशा में फर्स्ट एक ही दिशा में ना, एक दिशा में घटते करने वही तो अभी समझाया था। एक दिशा में घटे, एक दिशा में क्या होगा? घट गया। लेकिन यहाँ से अगर इधर जा रही है और इधर जा रही है तो क्या होगा? जुटेगा ना। तो पुनः क्या होगा? x प्लस वाई बराबर कितना किलोमीटर है? 300 किलोमीटर। समय 3 घंटा ही। अब यहाँ पर 3 से काट दे इसको, 100 आए, यानी x प्लस वाई बराबर 100 समीकरण सेकंड। यहाँ से x y का मान नहीं ज्ञात कर लेंगे, चलिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड। यहाँ तक समझ में आया ना? समझ आया ना? इसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? समझाया ना, 40 से जा रहा, 30 से जा रहा, तो 1 घंटा में मानो कि पहुंच जाएगा 40 मिनट। इसे आई एग्जाम्पल, यहाँ पर दो व्यक्ति का नाम, एक राम है एक श्याम, दोनों जा रहा है। एक का गाड़ी का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से उसके नानी घर की जो दूरी है 120 किलोमीटर। कितना है? 120 किलोमीटर। अब यह जो है 2-3 घंटा पहुंचा देगा, लेकिन इसमें क्या लगेगा? 4 घंटा, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा। क्यों? क्योंकि दोनों के चाल में डिफरेंट था ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा था डिफरेंट। अनेक दिशा में कैसे घटेगा? कि विपरीत में जाता दोनों का क्या होता है? चाल ऐड होता है। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकंड से 3x माइनस 3y बराबर 7 मैंने कट रहा है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से डायरेक्ट कर दें, लिख दें, गुना करना पड़ेगा इसको ना। समीकरण सेकंड में 3 से गुना करने पर, फर्स्ट में तो करने की आवश्यकता नहीं है, 3 में देखिए अब इसमें सेकंड में 3 से गुना कर रहे हैं तो क्या होगा? 3x प्लस 3y बराबर फिर से हो गया 300। काट का नहीं किया ना, कट गया। 6x बराबर आ गया 307, 6 से कट रहा है गुना कर दे रहा है। चलिए तो अब यहाँ पर x बराबर नहीं लिखता हूँ क्या, x बराबर कितना आ गया? 307 बटा 6। समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट सेकंड में
x का मान रखने पर। सेकंड क्या है जी, x प्लस वाई बराबर 100। इसमें घटा में कट कर दीजिए, हो जाएगा। इसमें जोड़े ना, हाँ। उसमें घटा में कट कर दीजिए। कैसे कर देंगे? करना पड़ेगा। दो समीकरण आप उसी देख रहे हैं, आंसर वही आएगा, टेंशन ना लीजिए। यहाँ जाएगा बाबू 307/6 प्लस वाई बराबर 100। वाई बराबर आएगा 100 माइनस 307/6। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? एलसीएम 6 आएगा, यहाँ हो जाएगा 600 माइनस 307, कितना आएगा? घट कर दी 293, 293/6 पूर्णांक में दे रहा है। अगर ध्यान दीजिए, इसका 51 पूर्णांक 1/6। 51 पूर्णांक 1/6 किलोमीटर पर घंटा। इसका 4 आएगा, 8 आएगा, 48 पूर्णांक 5/6 5/6 किलोमीटर पर घंटा। विधि का ये जितना ही आया होगा आपका, ये इतना ही आएगा, पूर्णांक आप कर ही लिए। बुद्धि कर किसी को तो बोलिए, लिखिए नहीं। फर्स्ट और सेकंड में 30, सिर्फ सेकंड में किया सुधार। फर्स्ट क्या लिखना है? चलो लिखते हैं समीकरण। फर्स्ट में 1 से तथा सेकंड में 3 से गुणा करना। ओके, चलिए लिखिएगा इसको। है 15 का सेकंड। प्रश्न कर रही है ए और बी दो स्थान है, ए और बी दो स्थान है। दो स्थान है जिनके बीच का दूरी 6 किलोमीटर है। कितना दूरी है? 6 किलोमीटर। इनके बीच का कुल दूरी है 6 किलोमीटर। प्रश्न कह रहा है एक ही समय उन स्थानों से दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ रहा है। एक ए से दौड़ रहा है, एक दूसरे की ओर, तो ए से बी की ओर और बी से ए की ओर दौड़ रहा है एक ही समय में। तो जब एक ही ओर जाएगा तो चाल क्या होगा? जुटेगा। तो मानेंगे, माना ए स्थान से दौड़ रहे व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बी स्थान से दौड़ रहे व्यक्ति की चाल कितना माने जी? 22 किलोमीटर प्रति। राइट। अब यहां पर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। अब प्रश्न से जो कहेगा वही करना। प्रश्न क्या कर रहा है? एक ही दिशा में दोनों दौड़ रही है, यानी ए बी की ओर और बी ए की ओर। जब एक ही दिशा में दोनों दौड़ रही है तो चाल ऐड होगा। जिसे एक दूसरे का विपरीत दिशा दौड़ रही है ना, ये इधर जा रही है, इधर आ रही है, दोनों क्या हो रहा है? मिल रही है। जब एक ही दिशा में आ रही है दूसरे की विपरीत दिशा में, तो x प्लस वाई बराबर कुल दूरी कितना है? 6 किलोमीटर। और दूरी बटा क्या होता है? समय। कितना समय लग रहा है? 45 मिनट लग रहा है। ये ना प्रश्न करा। जिनके बीच 6 किलोमीटर की दूरी है,
एक ही समय उन स्थानों से दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू किया। एक दूसरे की ओर दौड़ेगा, आपको बता रहे बार बार, चाल ऐड होगा। अब यहाँ पर ये था मिनट में, अब ये दिया है किलोमीटर में, तो किलोमीटर के साथ होती है मिनट नहीं घंटा होती है। तो घंटा बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे। ठीक है सर, 60 से गुना का कर दिए। इसमें देते भागा पहले मिनट में ना, तो बटा का बटा गुना हो जाता ना, डायरेक्ट 60 से गुना कर दिया। अब काटिए, कट रहा है तो 15 से 3 बार में और 15 से 4 बार में, 3 से 2 बार में, यानी x प्लस y बराबर 8। समीकरण फर्स्ट पूरा कितना सर करा है। आगे करा प्रश्न क्या जी, लेकिन यदि वह एक ही दिशा में चले तो 6 किलोमीटर 6 घंटे में मिलते हैं। एक ही दिशा में चलेगा तो मतलब यहां से भी इधर ही जा रहा और यहां से भी इधर ही जा रहा। इसका चाल था x, इसका चाल था y। जब एक ही दिशा में जाएगा मतलब इसका चाल अधिक है तब न मिल जा रहा। अगर इसका 40 रहेगा, मानो इसका 30 रहेगा, तब ना मिलेगा जी, आगे चल के मिलेगा ना, आगे चल के राइट। तो एक ही दिशा में जब है तो चाल घटेगा, चाल घटेगा। तो x माइनस y बराबर कितना किलोमीटर दूरी है, 6 किलोमीटर, मिलता कितना में, 6 घंटे में मिल जाता। यानी काटेंगे तो कितना आ गया, 1, यानी x माइनस y बराबर 1। समीकरण सेकंड। ये सब जनरल कंपटीशन में पढ़ना होता है बहुत। मैंने समझना शुरू है, मैंने शुरू में प्रश्न जो करा वही समझ लेना आपको। ये दोनों बन गया, उसके बाद तो बहुत आप लोग बनाए सर। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, देखिए इस पूरे अध्याय में ना सिर्फ प्रश्न को समझना होता। प्रश्न जो कह रहा वो कर दिए तो आपका बन गया, नहीं करे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो चल जाएगा। x प्लस y बराबर 8, x माइनस y बराबर 1। क्या करेंगे, जोड़ने पर ना, जोड़ने पर क्या हो गया, y से y कट गया, 2x बराबर कितना गया 9, x बराबर 9/2। पूर्णांक दे रहा हूँ साइन। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, फर्स्ट क्या है जी, x प्लस y बराबर 8 है, 8। x का मान है 9/2 प्लस y बराबर 8, 8 माइनस 9/2। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2, 16 माइनस 9 कितना घट कर आएगा, 7/2। पूर्णांक बता कैसा ही दे रहा है सर, पॉइंट बता रहा, क्या आएगा 4.5 किलोमीटर प्रति, क्या आएगा 3.5 किलोमीटर। बुद्धिकात समझ में आया, लिखिए और घर पे भी इसको देखिएगा दोबारा, तब ज्यादा समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 17, जितना भी सेट यहाँ बनाते हैं सबका गलती होता है। 17 नंबर रात में जब बनाते हैं, लेकिन बहुत आसान है, हम सेम यही प्रश्न आता है। 17 नंबर देखते हैं। 16 नंबर जी, 16 का फर्स्ट 9 धारा है जी। क्या एक नाविक अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है और 1 घंटे में लौट आता है। शांत जल में नाविक की चाल और प्रवाह की चाल ज्ञात करें। शांत जल में नाविक का चाल क्या होगा और प्रवाह की चाल क्या होगा। तो हम लोग मान लेंगे, माना शांत जल में नाविक की चाल एक किलोमीटर पर घंटा। फिर क्या दिक्कत है, पूछ रहा है सेकंड, प्रवाह की चाल, प्रवाह की चाल 22 किलोमीटर पर घंटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है, अगर हम लोग मानो
ए कोई नहर है, अब देखिए ये धारा इधर जा रही है। अब धारा है, अब इसमें एक नाव का चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये शांत जल में, शांत जल में था 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के दिशा में जाएगा तो धारा उसका सहायता करेगा कि रोकेगा? सहायता करेगा ना, चाल बढ़ जाएगा ना। तो धारा के दिशा में जाएगा तो इसका चाल क्या हो जाएगा? x + y हो जाएगा, क्योंकि धारा के चाल कितना था? y तो क्या करना, रोकवा दो 2 मिनट। बाबू रुक जाओ 2 मिनट, सुनिए नहीं मैं रिस्पेक्ट से बाबू बोल। अब देखिए धारा की दिशा में जब जाएगी तो बाबू यहाँ पर क्या करेगा? सहयोग करेगा, यानी चाल छूट जाएगा। लेकिन धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा? क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? अनुप्रवाह। वही पढ़ा रहे, अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह दिया। क्या दिया? अनुप्रवाह यानी धारा के प्रवाह की दिशा में। एक दिया होगा ऊर्ध्व प्रवाह, सेकंड में देखिए लिखा होगा, लिखा ना जी, ऊर्ध्व प्रवाह यानी धारा की विपरीत दिशा में। अनु मतलब धारा की दिशा में और ऊर्ध्व मतलब उल्टा, यानी उसकी विपरीत दिशा में होगी। तो यहां पर लिखेंगे बाबू अनुप्रवाह दिया फर्स्ट। अनुप्रवाह में नाभिक का चाल क्या होगा? यानी धारा की दिशा में थी, x + y होगा ना, x + y किलोमीटर पर आवर। यानी धारा की दिशा में, समझ जाएगा इसको, धारा की दिशा में लिख देते साइड यहाँ पे जी। धारा की दिशा में और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब ऊर्ध्व प्रवाह दिया ना, तो धारा की क्या होती है? विपरीत दिशा में होती है। उधर प्रवाह में नाभिक अच्छा क्या होगा? x - y किलोमीटर पर घंटा। शांत जल एकदम क्लीन जल, एकदम शांत था, उसमें कोई प्रवाह नहीं था, तो चल रहा था 1 से। धारा का प्रवाह जब y है तो उसके दिशा में अगर जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या होगा? रोकने का काम करेगा। अब यहाँ पर आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चलेगा वो प्रश्न से, प्रश्न से प्रश्न क्या करा? एक नाविक अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर, अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर 40 मिनट में चलता। अनुप्रवाह ये नहीं है अनुप्रवाह, तो ये x + y जो दूरी तय कर रहा है 8 किलोमीटर चल रही है, कितना मिनट में? 40 मिनट। इसको बदलेंगे घंटा में। x + y में कितना हो जाएगा? 12। समीकरण फर्स्ट। पुनः क्या करा? पुनः करा प्रश्न, और 1 घंटे में लौट आती है। अब देखिए वो धारा के दिशा में गया, लौटेगा तो विपरीत दिशा होगा ना, करा गया भी और लौट भी आया, तो लौटेगा 1 घंटा में। तो x - y बराबर 1 घंटा। चेंज करना नहीं, यहाँ से देखिए ना, सॉरी 8 किलोमीटर है ना, 8 किलोमीटर जाते कितना में? 1 घंटा में। देखिए चाल यहाँ पर घट गया तो समय बढ़ गया ना, चाल घटेगा समय बढ़ेगा ना। यहाँ हो गया 1 घंटा मतलब 60 मिनट, यहाँ चाल अगर जुड़ रहा था तो 40 मिनट में पहुंच गया, राइट। यहाँ पर समीकरण हमारा गया सेकेंड, x - y बराबर 8। अब यहाँ के बाद आप लोग जानते ही हैं हम क्या करते हैं, यही चीज को लिखते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से x + y बराबर 12,
x माइनस वाई बराबर 8। क्या करेंगे, वाई से वाई कट गया, हो जाएगा क्या जी 2x बराबर 20 होता है, 12 8 20 होता है। ठीक है, काटेंगे तो कितना आएगा 10, x बराबर, यानी शांत जल में नाव की चाल था 10 किलोमीटर पर आवर। अब लिखेगा बाबू समीकरण, फर्स्ट में x का मान रखने पर, फर्स्ट वाला क्या है ये x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 12, वाई बराबर 12 माइनस 10 मतलब 2 किलोमीटर पर आवर था धारा की चाल और 10 किलोमीटर पर आवर था शांत जल में नाव की चाल। कोई दिक्कत समझ में आया? सेम तो था, उसी की तरह था।